हेलो स्टूडेंट। तो आज की क्विज में हम डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यदि आप रेडी हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेंसिल और पेन होकर रेडी हो जाइए और देखिए आपको कितना मार्क्स आता है। एंड तक बने रहिए। टोटल यहाँ पे 30 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। द केमिकल फार्मूला ऑफ इथेन इज C2H4 C2H6 C2H2 CH4। तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और देखिए आपका आंसर क्या है, फिर आप उसके साथ मैच कर सकते हैं। करेक्ट आंसर है इथेन। इथेन क्या है तो इसका एल्केन ग्रुप होता है CnH2n+2। और ईथ मतलब होता है N=2। तो आपको जहाँ पे N है वहाँ पे 2 लिखना है, तो जगह C2H2 × 2 + 2, तो जगह ये C2H6। तो इस वीडियो में हम रिवाइज भी करेंगे कार्बोनाइड्स कंपाउंड को विथ हेल्प ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? इथीन, इथाइन, इथेन, बेंजीन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होता है, मतलब ये कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे कि मीथेन ले लीजिए, इथेन ले लीजिए। अच्छा, सैचुरेटेड को याद कैसे रखना है? जब हम बोलते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब होता है कि मतलब बोलते हैं ना कि अरे मेरा माइंड बहुत सैचुरेटेड हो गया है, मतलब सैचुरेशन लेवल क्रॉस हो गया, तो मतलब अब कुछ भी कर दो आपके माइंड में जाने वाला नहीं है। अब कार्बन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। तो ऑलरेडी जैसे कि मीथेन ले लेंगे या इथेन ले लेंगे, तो इसमें सारा बॉन्ड ऑलरेडी ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ भी आप दूसरा ऐड नहीं कर सकते। तो मतलब ये जो बॉन्ड है सैचुरेटेड हो गया है। इसको याद करने के लिए आप इसको याद कर सकते हैं। और क्योंकि क्या होता है जब आपके पास डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो एडिशन रिएक्शन होता है। इसको ब्रेक करेंगे और फिर ये एक बॉन्ड रिलीज होगा, तो ये किसी और के साथ फिर से बाइंड हो सकता है। जैसा करेक्ट आंसर जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है वो है इथेन। इथेन में डबल बॉन्ड होता है, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, बेंजीन में भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है। इसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 3। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हमें पता है कि OH होता है, तो मुझे ये बताइए ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? ये है इसका फंक्शनल ग्रुप, ये है एल्डिहाइड का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे। द होमोलोगस सीरीज हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम नहीं होगा क्योंकि ये डिपेंड करता है इसके वेट पे। जैसे जैसे हम डाउन जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए मीथेन ले लेते हैं, फिर इथेन, तो इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी सब बदलेगा। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम नहीं होने वाला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला होमोलोगस सीरीज में सेम नहीं रहेगा क्योंकि आपका नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन भी चेंज होते जाएगा। सिमिलरली स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम नहीं रहेगा। हाउएवर केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सेम क्योंकि सब में सेम फंक्शनल ग्रुप है। जैसे कि अल्कोहल की बात करें, तो जैसे मिथानॉल होता है वैसे इथेनॉल होगा। तो इसका मतलब यदि एक वाटर बनाएगा तो दूसरा भी वाटर बनाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। homologous series have same chemical properties because they have same functional group. Which gas is evolved when ethanol reacts with sodium? ये एक कॉमन क्वेश्चन है, तो इसको याद रखने के लिए आप ये समझिए या ये जानिए कि इथेनॉल जो होता है थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होता है। तो आप याद कीजिए जब आपके पास एसिड था और जब इसको साथ सोडियम ऐड करते हैं, तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली यहाँ पे कौन सा गैस इवॉल्व होगा? हाइड्रोजन गैस। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज। एल्कीन में क्या होता है? कार्बन का डबल बॉन्ड होता है। जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए फ्यूल? इथेनॉइक एसिड नहीं, मेथनॉइक एसिड नहीं, ग्लूकोज नहीं। करेक्ट आंसर है इथेनॉल। इथेनॉल जैसे कि प्रोड्यूस होता है बहुत सारा प्रोसेस फर्मेंटेशन से। इसको बायोडीजल भी बोलते हैं, बायोफ्यूल भी बोलते हैं, क्योंकि इथेनॉल प्रोडक्शन आप ईस्ट या बैक्टीरिया की मदद से भी कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? COH। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ CH3CH2OH? तो ये क्या है? OH है, मतलब ये अल्कोहल हो जाएगा। अल्कोहल में हम लोग क्या लगाते हैं? हम लोग लगाते हैं ऑल। कार्बन कितने हैं? 1 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन में लगाते हैं ईथ, तो ये हो जाएगा इथेनॉल। आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ जानना है तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, प्लीज कमेंट में लिखिए। यदि वीडियो को अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जो मुझे मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच आर द फॉलोइंग अंडरगोइंग एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का अभी मैंने डिस्कस किया था, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ही पॉसिबल है, जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है और मोर बॉन्ड अवेलेबल होता है किसी चीज़ को बाइंड करने के लिए। तो इथेन में नहीं होगा क्योंकि एल्केन सैचुरेटेड हो जाता है, ऑलरेडी सारा बॉन्ड फुल है, तो इसमें कोई ब्रेक करके कुछ नहीं ऐड कर सकते। मीथेन नहीं होगा, प्रोपेन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एल्कीन ग्रुप होगा, तो करेक्ट आंसर है हमारा इथीन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल इनटू वनस्पति इज कॉल्ड। जो ऑयल होता है उसको हम वनस्पति में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऑयल जो होता था लिक्विड होता है, ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, जो कार्बन का डबल बॉन्ड होता है इसमें हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड बन जाता है, और इसको आप वनस्पति में बन जाता है ये। तो याद कैसे रखना, जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसमें होता है कार्बन का डबल बॉन्ड, जब इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो कन्वर्ट जगह सिंगल बॉन्ड, जिसको हम वनस्पति या डालडा भी बोलते हैं। द सॉप इज प्रिपेयर्ड बाय, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन के थ्रू बनता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के नंबर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच कंपाउंड इज यूज इन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक में कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं, हमें पता है सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, तो इसका आंसर जगह ए। द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इथीन इज, इथीन C2H4 होता है, तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो जाएगा करेक्ट आंसर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शनल ग्रुप। OH तो है, COH भी है, CHO भी है, तो यहाँ पे कुछ छुपा हुआ है, तो ये क्रॉप हो गया है, इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए डी, जो कि क्रॉप हो गया और इसमें नहीं दिख रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 16, द IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड इज। एसिटिक एसिड का IUPAC नेम क्या होता है? एसिटिक एसिड बेसिकली होता है CH3 इथेनॉइक एसिड। इसमें एक दो कार्बन है, तो इथेनॉइक एसिड इज करेक्ट फॉर्मूला। ओइक लगाते हैं IUPAC में नेम एसिड में, और चूंकि दो कार्बन है तो ईथ होगा, तो इथेनॉइक एसिड हो जाएगा। द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम इन एल्कीन, एल्केन इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच सबस्टांस इज यूज्ड इन मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप्स एंड डिटर्जेंट बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? तो सोप्स एंड डिटर्जेंट बनाने के लिए हम यूज करते हैं वो कंपाउंड है हमारा एल्कली, जिसको आप एसिड बेस में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, विच आर द फॉलोइंग इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन सा इसमें जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, तो इसका करेक्ट आंसर मीथेन नहीं होगा, इथेन नहीं होगा, प्रोपेन नहीं होगा, इथीन होगा। द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग मेटल्स यूजिंग एसिड इज कॉल्ड corrosion, rancidity, इसको बोलते हैं pickling. The process of cleaning metals using the acid is called pickling. Which compound has a functional group CH, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि एल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप में होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इथेनॉल रिएक्ट्स विद इथेनॉइक एसिड टू फॉर्म, इथेनॉल रिएक्ट विद इथेनॉइक एसिड, तो क्या बनाएगा? जब अल्कोहल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं ईस्टर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फॉसिल फ्यूल वो फ्यूल होते हैं जो कि एक बार रिप्लेनिश हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, तो दोबारा उनको नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत सालों के मेहनत के बाद जो ओल्ड प्लांट एनिमल जो बरीड हो गए हैं इनसाइड, वो फ्यूल में कन्वर्ट हो गए हैं, तो उसको फॉसिल बोलते हैं। फॉसिल मतलब जो खत्म हो गया है। द करेक्ट आंसर है हमारे पास है कोल, जो कि फॉसिल फ्यूल है। द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रोपेन इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे, विच इंडिकेटर यूज टू टेस्ट एसिड। ये तो हमें सबको पता है कि एसिड को टेस्ट करने के लिए क्या होता है, फेनोल्फथालीन यूज करते हैं, मतलब आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी। अच्छा, तो इसमें सब ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर, तो सारे ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन इज, एल्काइन में क्या होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसका करेक्ट फॉर्मूला होता है ए। CnH2O, ओ प्लस प्लस टू लिखा हुआ, प्लस टू नहीं होगा, -2 होगा, तो 26 का हो जाएगा हमारा सी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। ब्लू को रेड करने वाला कंपाउंड है एसिड, तो इसमें एसिड कौन हो जाएगा? इथेनॉइक एसिड इज अ करेक्ट ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कार
The carbon forms covalent bond because it loses electron easily, it gains electron, it shares electron. Covalent bonding वो bonding होता है जहाँ पे एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है एक दूसरे एटम से. The smell of vinegar is due to इथेनॉइक एसिड. विनेगर मतलब ये होता है कि इसमें इथेनॉइक एसिड प्रेजेंट होता है, तो इसका जो स्मेल होता है पिक्यूलियर स्मेल वो एसिड इथेनॉइक एसिड के कारण होता है. अब ये रहा लास्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग शो कैटनेशन. कैटनेशन मतलब ये होता है कि ये एक दूसरे से कंटिन्यूसली बाइंड करने वाला, तो वो प्रॉपर्टी होता है कार्बन में. तो दोस्तों 30 में से आपको कितना मार्क्स आया प्लीज़ कमेंट में लिखें. यदि प्रिपरेशन आपका बहुत अच्छा है तो वेरी गुड, कमेंट में लिखें. और मुझे कुछ भी डाउट है तो आप बोल सकते हैं, मैं उसके लिए आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. थैंक यू.